राम 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 राम। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी के श्री चरणों में सभी साधक साधिकाओं के तरफ से हार्दिक प्रणाम। सभी सत्संग प्रेमी भाई बहनों को सप्रेम हरिस्मरण। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने प्रसाद रूप में अभी इस प्रातःकालीन सत्र में एक अनमोल वस्तु दी है। केवल दृष्टि देने की आवश्यकता है। दास की दृष्टि अभी सुनते सुनते गई। माने आप और हम विचार करेंगे ये वास्तव में कितनी गहरी बात और कितनी अनमोल बात छुपी हुई है जो महापुरुष ही निकाल के हमको देते हैं। बात क्या है? हमने दूसरे अध्याय का 7 नंबर श्लोक क्या है? कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेता यत् श्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधिमां त्वाम प्रपन्नम। यहीं से गीता जी की शरणागति शुरू हुई और 18 के 66 में पूर्ण हुई। आप और हम विचार करें, कई बार हम सुने और साधक संजीवनी में गीता दर्पण में भी बात है, अगर कुछ निर्णय नहीं कर पाते अपने धर्म के बारे में, साधना के बारे में, किसी भी विषय में जब हम निर्णय कर नहीं पाते तब इस श्लोक को हम पाठ करेंगे तो कुछ ना कुछ मार्ग अवश्य मिलेगा। ये हमारे किया हुआ है। ये अनुष्ठान महाराज जी का लिखी हुई है, किया हुआ है और सफलता भी मिलती है। परंतु आज एक विशेष बात की तरफ ध्यान जो गया है, आप ध्यान देना। इसमें बता रहे हैं कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म त्वाम अहम धर्मम पृच्छामि। मैं धर्म आपको पूछ रहा हूं। धर्म माने कर्तव्य कर्म, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मैं धर्म समूढ़ चेता, मूढ़ चेता है, सम्यक प्रकारेण मूढ़ समूढ़। मेरी जो चित्त है ये मूढ़ है, मूढ़ता है। क्या करूं क्या नहीं करूं ये धर्म का निर्णय मैं नहीं कर पाता हूं। ध्यान देना। यत् श्रेय, मेरे लिए जो श्रेय कर है, श्रेष्ठ है, कल्याण करे। श्रेय माने कल्याण। यत् श्रेय स्यात् निश्चितम ब्रूहि त्वम माम निश्चितम ब्रूहि। निश्चय रूप से वो ही कहिए जैसे नारद जी ने कहे थे, जही विधि होई नाथ हितु मोरा। जैसे मेरा हित होगा वही करना। मैं आपका दास हूं तो मेरे लिए वही करे। भगवान कहते हित क्या, मैं परम हित करूंगा। समझ रहे ना? और यहां कहते धर्म यत् श्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधिमां त्वाम प्रपन्नम। प्रपन्न माने शरणागति। मैं आपका शिष्य हूं और मुझे आप शादी, शादी माने शिक्षा दीजिएगी। माने जैसे कहते ना, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी शब्द ताड़ना के, अर्थात शिक्षा के अधिकारी।
आप मुझे शिक्षा दीजिए, ज्ञान दीजिए, मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपका शिष्य हूं, ये अर्थ होता है। अभी जो विचित्र बात जो कृपा से ध्यान गया है, ध्यान देना, कहते मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, धर्म के बारे में बताए जो श्रेय है। आप भागवत में सुने होंगे, जब सौनक जी ने सूत जी महाराज से प्रश्न किए, परीक्षित जी का प्रश्न सुखदेव जी महाराज से 6 प्रश्न, 6 प्रश्न के अंतिम प्रश्न है धर्म किसकी शरण में गया। ध्यान देना, अंतिम प्रश्न है भगवान जब अंतर्ध्यान हुए, भगवान जब अप्रकट परम धाम को गमन किए, तब भगवान जाने के बाद में धर्म किसकी शरण में गया। धर्म समूढ़ चेता। तो महाराज ने कहा धर्म का आश्रय नहीं लेना, धर्म को छोड़ना नहीं, धर्म का आश्रय लेना नहीं। ये बड़ी विचित्र बात है, ध्यान दो। भगवान की, अब देखो धर्म किसकी शरण में गया। धर्म तो धर्म, हम धर्म के शरण में आ जाते हैं, धर्म का पालन करना, लेकिन धर्म का आश्रय नहीं लेना। धर्म भी तो भगवान की शरण में गया ना, इसलिए अंतिम प्रश्न कहा धर्म भी अंतिम में भगवान की शरण में गया। जब तक शरण भगवान की नहीं है तब तक जीवन की पूर्णता नहीं है। मतलब एक आश्रय के बिना हमारे जीवन में कभी पूर्णता नहीं आ सकती। यद श्रेय निश्चितम ब्रूहितम में, जो मेरे लिए श्रेय, आप वही बताइए। तो हमारे लिए श्रेय वास्तव में क्या है? भगवान की शरण में चले जाना, ये सबसे बड़ा श्रेय है। जब भगवान के शरण में चले जाएंगे तो करेंगे क्या? फिर क्या कर्तव्य रहेगा? जो मैं शरण में चला गया हूं, अभी हमने व्यक्ति की शरण में जाते हैं, कर्तव्य की शरण में जाते, मेरा कर्तव्य है, कर्तव्य करना मना नहीं, लेकिन कर्तव्य का आश्रय लेते हैं। आश्रय क्या? ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब कर्तव्य का आश्रय लेते हैं, मैं चाहता हूं ऐसा हो, ऐसा करूं, ऐसा नहीं करूं, ये निर्णय होना चाहिए। लेकिन शुभ कर्म, धर्म माने क्या है? महाराज जी ने अभी बताए, धर्म माने शुभ कर्म, धर्म माने अशुभ कर्म नहीं है। धर्म माने शुभ कर्म, शुभ कर्म का भी हम फल चाहते हैं। गतागतम काम कामा लभन्ते, एवं क्या है? त्रय धर्म मनु प्रपन्ना, गतागतम काम, त्रय धर्म मनु प्रपन्ना, गतागतम काम कामा लभन्ते। तो जो शुभ कर्म का फल क्या होगा? आगे शुभ कर्म का फल स्वर्ग मिल जाएगा, ब्रह्मलोक मिल जाएगा, फिर ब्रह्म भुवनालोक। भी ध्यान देना, जब हम भगवान की शरण में चले जाते हैं, हमारे राजपंचाध्याय के अनुसार शुभ कर्म और अशुभ कर्म व्याकुलता से शुभ अशुभ कर्म दोनों नष्ट हो जाते। शुभ कर्म भी बंधन कारक है और अशुभ कर्म भी बंधन कारक है। हमने एकमात्र भगवान का आश्रय को छोड़कर के यदि किसी से भी किसी का आश्रय लेते हैं, वो व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। अभी मुझे लगता है भाई ये मेरा ये काम करा देगा, मेरा ये काम करा देगा, समझ रहे ना? मैं मेरा कर्तव्य का ढंग से पालन करूं, लेकिन किसी व्यक्ति का आश्रय, किसी वस्तु का आश्रय, किसी परिस्थिति का आश्रय, अनुकूलता का आश्रय, ये साधकों के लिए महान घातक है, महान पतनकारी बात है। आज हमने इनका आश्रय लिया था, कल दूसरे का आश्रय लिया। सोचते हैं जैसे कोई सत्ता पर होते, वो सत्ताधारी का आश्रय लिए, कल दूसरी सत्ताधारी का आश्रय लिए, कल तीसरी सत्ताधारी का आश्रय लिए। तो आश्रय लेते, ये व्यक्ति करा देगा, वो व्यक्ति करा देगा, कौन कराएगा? हमने इसलिए हमारे सत्संगियों से बार बार हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, शुरू से भी कहता आ रहा हूं, बीच में भी कहा था और अभी भी कहता हूं, एकमात्र अनंत और संत के आश्रय की सिवाय किसी का आश्रय मत लीजिए। बार बार कहता हूं, भगवान को और सब कुछ बर्दाश्त है, महापापी उसके भी पवित्र हो सकता है, वो भी कहते ना उनका भी उद्धार हो सकता है,
लेकिन जो अन्य आश्रय लेता है भगवान उसकी पर भरोसा नहीं करते। एक बाण करुणा निधान की, कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात की जरूरत नहीं है। एक बाण करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आने की। हमारी कितनी गति है, हमारी कितने मति है, हमारे कितने से रति संबंध जोड़ लिए, ये मेरा काम करा देगा, ये मेरे साथ देगा, ये मेरे अनुकूल बन जाएगा, ये मेरे को फैसिलिटी दे देगा, ये मुझे सुविधा दे देगा, ये सब क्या है? हमारे जीवों की कितना आश्रय। महाराज जी, हमारे भगवान चाहते हमको पकड़ने के लिए, लेकिन हमारा एक सबसे बड़ी भूल होती है, हमने अन्य आश्रय लेकर के बैठे। इस शरीर का आश्रय लिए, बताओ ना, मन का आश्रय, शरीर का आश्रय, बैंक में रुपया पड़ा है, धन का आश्रय, बुद्धि का आश्रय। आज आश्रय शब्द को लेकर एक बार हमारी सूरत में चर्चा हुई थी। व्यक्ति कहां कहां किसी का आश्रय लेता, यदा अहंकार आश्रित्य, अहंकार की आश्रित लेता है, बुद्धि का आश्रय लेता है, प्रकृति का आश्रय लेता है, मन का आश्रय लेता है। आश्रय शब्द देखे तो पूरे 20 आश्रय निकाले थे। व्यक्ति इतना आश्रित होता है। भगवान कहते तू कैसे भी हो, तो केवल मेरा आश्रय ले, अन्य आश्रय अनन्य चेता सततम। महाराज ने अभी कहा ना, मामचा यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। व्यभिचारिणी और अव्यभिचारिणी भक्ति होती है। आप गृहस्थाश्रम में हैं, यदि आपकी पत्नी, आप पति बने हो, रियल पति नहीं हो, 25 साल में विवाह हुआ तो 25 से कुछ वर्ष पर्यंत आप पति का भूमिका निभा रहे, रोल कर रहे, परंतु उसी समय यदि पत्नी किसी दूसरे से मांग के कुछ ले लेती है या किसी के भरोसा रखती है, आपको सुहाती नहीं है। मेरी पत्नी होकर के मैं गरीब हूं, चाहे काला कलुटा हूं, चाहे कैसे भी हूं, तो मेरी पत्नी हो तो दूसरे का आश्रय कैसे लिया, दूसरे का हाथ पकड़ के कैसे गाड़ी में उतर गया, आप इतना भी पसंद नहीं करोगे। आपकी पत्नी यदि कहीं उठते समय दूसरे पुरुष का हाथ पकड़ के उठ जाती है, तब इतना भी आपको पसंद नहीं आता। समझ रहे ना, कहते मेरी पत्नी तो दूसरे का हाथ पकड़े, ऐसे भी महाराज है हम देखे। तो कहने का तात्पर्य तो भगवान का हाथ छोड़ करके, भगवान का चरण छोड़ के, भगवान की ऐसे अभय वाणी को छोड़ करके और महापुरुषों की ऐसे अभय वाणी को छोड़ करके यदि हम अन्य का आश्रय ले, क्या उनको पसंद आएगा? और जब जो व्यक्ति, जो साधक एकमात्र अनंत का और संतों की वाणी का आश्रय लेता है, एक कसौटी बता रहा हूं, यहां उसका भय नहीं रहेगा, यहां उसकी अशांति रही नहीं रहेगी, वहां हलचल नहीं रहेगा। एक कसौटी है, नहीं तो डरता रहेगा। देखो, आश्रय लेने वाला व्यक्ति दूसरे का आश्रय लेगा तो चाहे तो भयभीत होगा, नहीं तो चापलूसी करेगा। दोनों से कोई कहीं तो भय करेगा, कहीं चापलूसी करेगा। लेकिन सच्ची बात बताए, इसका अर्थ यह है अपना कर्तव्य कर्म में बिल्कुल न्याययुक्त कर्तव्य कर्म करे। और हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, हाँ। तो इसका अर्थ भाई, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ हमारे अपना कर्तव्य कर्म तो करना, कर्तव्य कर्म में पीछे नहीं हटना, लेकिन उसके हृदय में चिंता नहीं। अर्जुन ने जितने भी प्रतिज्ञा किया, किसके बल पर प्रतिज्ञा किया? भगवान के बल पर प्रतिज्ञा किया। अर्जुन को भगवान कहते, अरे तेरे खानदान में पड़ी है क्या? जब चाहे तब प्रतिज्ञा कर ले, जब चाहे तब प्रतिज्ञा कर ले। अरे प्रतिज्ञा कर ले तो कहे, क्यों प्रतिज्ञा कर तो कर पाएगा? आप है ना, आपके बल पर हूं। जब आपकी बल पर प्रतिज्ञा करता हूं, नींद भगवान की उड़ जाती है, ये निश्चिंत होकर बैठा रहता है। ऐसे महाराज जी सच बात बताऊं, हम कैसे भी है, जैसे भी है महाराज जी के है, जैसे भी भगवान के है, अपनी कर्तव्य कर्म का आश्रय नहीं। अभी जो दृष्टि गई महाराज जी, धर्म का भी आश्रय नहीं लेना। यत् श्रेयस्या निश्चितम ब्रूहितन में, मेरे लिए जो श्रेय करे है, कहते भगवान कहते तू धर्म कर, लेकिन धर्म का सर्व धर्मान परित्यज्य। संपूर्ण धर्मों कैसे छोड़ देंगे? धर्म को अगर छोड़ देगा व्यक्ति तो पशु बन जाएगा, पशुता जाएगी। कर्तव्य कर्म धर्मों कैसे छोड़ेगा? कहते धर्म करना पूरा, लेकिन उसका आश्रय नहीं।
को नहीं रखना। आश्रय नहीं रखना मतलब मैंने एक कर्म किया तो इसका फल स्वरूप एक काम होगा, मैंने किया तो एक काम होगा, उन्होंने मेरे सहायता की तो मुझे मिलेगा ना, मिलेगा। ये जो कुछ हुआ है कि होगा ये केवल कृपा से होगा, केवल कृपा की तरफ दृष्टि जाए। महाराज जी अभी जो भी शुरू से लेकर के हमारे जीवन के आरंभ से लेकर के जीवन की अंतिम पर्यंत केवल कृपा, केवल कृपा। जब कृपा की तरफ हमारी दृष्टि नहीं जाती तब हमारी दूसरी की ओर दृष्टि जाती है, सही ना? नहीं, जब कृपा से दृष्टि हटती है तब दूसरी की ओर दृष्टि जाती है। उन्होंने कर लिया, ऐसा कर लिया, हाँ ध्यान देना, दूसरे ने किया, दूसरे को आपने दूसरे की कृतज्ञ नहीं बनना, निमित्त बनकर जो किया उसको आपने सम्मान देना, उसको इसी निमित्त से आदर देना, आदर देना अलग, सम्मान देना अलग और आश्रय लेना अलग। ध्यान देना, समाज को संसार अतिथि है, अतिथि देव भव, आचार्य देव भव, मातृदेव भव, पितृदेव भव, इसलिए सम्मान देना। ये अतिथि है, अतिथि की सत्कार पहले की जाती है, सम्मान देना, लेकिन आश्रय नहीं लेना। लेकिन हम सबसे बड़ी भूल करते हैं, हम दूसरे का आश्रय लेते, वो करा देगा, वो हो जाएगा। जहां आश्रय लेते हैं अगर काम नहीं हुआ तो उसके पर नाराज हो जाएंगे, ये कसौटी है। अगर हो गया तो उसका होकर गुणगान करने लग जाएंगे। जो व्यक्ति जिसका समर्थन जितना करता है वो व्यक्ति उसका विरोध इतना करता है, क्योंकि मूल में भगवत आश्रय नहीं है। जब भगवत आश्रय रखने वाला कभी विरोधी नहीं बनेगा, भगवत आश्रय रखने वाला कभी चापलूसकार नहीं बनेगा। ध्यान देना, भगवत आश्रय रखने वाला कभी चापलूसकार नहीं बनेगा और भगवत आश्रय लेने वाला कभी विरोधी नहीं बनेगा। अगर कोई हमारे जीवन में विरोधी है ना, एक बात आई महाराज जी, वो विरोधी नहीं है, हमारा जीवन यात्रा के अवरोध को हटाने वाला है। कैसे? जैसे कोई नाला में पानी जा रहे हैं ना, उसमें काई जम जाती है रेगुलर जाते जाते, लेकिन यदि उसी काई को हटाना चाहते बीच में रोक दो, रोकने के बाद में जो प्रेशर होता है उसी प्रेशर से, अवरोध से, अब विरोध करने से अवरोध जो रुका हुआ था वो सब हट जाएंगे। आप भक्तों के जीवन में देखना, जहां जहां अवरोध विरोधी किए वहां पर उनके जीवन का अवरोध हटा और तेजी से तत्परता से व्यक्ति चला। ये जीवन का प्रमाण है भक्तों का जीवन। इसीलिए हमारे जीवन में कोई विरोधी रूप में आया, कोई रुकावट रूप में आया, कोई भी हमको रोक नहीं सकते, विरोधी नहीं कर सकते। ये हमारा जीवन की अवरोध को मिटाने की ये ही निमित्त बनते हैं। महाराज जी सोना को यदि आग में नहीं डालेंगे तो क्या पिटाई नहीं करेंगे, काटेंगे नहीं, क्या वो हार बनेगा? इसीलिए ये आवश्यक है, हमारे एक आश्रय भगवान का है। कुल मिलाकर के महाराज जी हमारे हृदय में जो बात थी और महाराज जी ने प्रसाद रूप में दिए, तो धर्म का भी आश्रय नहीं लेना, ये बड़ी कृपा से प्रसाद मिली। हमने केवल एक धर्म का आश्रय छोड़ करके केवल एक का आश्रय लेंगे और कर्तव्य कर्म को बढ़िया से करेंगे, ये बात प्रसाद उससे मिली। हाँ, धर्म का आश्रय, लेकिन हम कहां छोड़ दिए आश्रय, छोड़ दिए बताओ? यदि हमने आश्रय छोड़ दिए तो राजी नाराज नहीं होते, बताओ ना? हमारे लिए अच्छा बुरा नहीं होता, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होता। जो हो चाहेंगे वो होगा, लेकिन जो आप कहोगे वो करूंगा, जो आप चाहोगे वो होगा। ध्यान दे रहे ना, जो आप कहते, माने शास्त्र संत भगवंत जो कहते हैं मुझे आपकी कहनानुसार करना और आपकी इच्छानुसार होना, निश्चिंत। कितना बढ़िया बात महाराज जी, करूंगा मेरी इच्छानुसार नहीं, करूंगा आपके कहनानुसार और होगा आपकी इच्छानुसार। आनंद ही आनंद है, चिंता किसी बात की। लेकिन हम चाहते हैं मेरी इच्छानुसार हो, इच्छा अनुसार करूंगा और इच्छा अनुसार पाऊंगा, ये नहीं। भगवान की इच्छा के अनुसार, संतों की शास्त्र की इच्छा अनुसार कार्य करो। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते, और आश्रय ले उनका और जो होगा उसमें मस्त रहो। केवल महाराज भगवान का आश्रय लेने वाला व्यक्ति मस्त रहता है, केवल आज्ञा पालन। आज्ञा पालन सर्वोपरि साधन है, ये मुकुटमणि है महाराज, बिल्कुल।
केवल आज्ञा पालन। हम तो बच्चों से कहते हैं, कोई अगर बात मानने की किसकी आदत है, बात मान लेगा, भले वो दुराचारी हो, कोई चिंता करने की बात नहीं। अगर सर्वगुण संपन्न है लेकिन बात नहीं मानता, वो दुर्योधन और शिशुपाल बन जाएगा। और कुछ नहीं है। दुर्योधन के पास कम से गुण नहीं थे महाराज, लेकिन बना क्यों? कि बड़ों की बात नहीं मानता था। समझ रहे ना? जो भी बड़ों की बात नहीं मानी है, और उसके जीवन की दशा देखो। नारद जी को महाराज जी देखो, सती जी को देखो। दुर्दशा अगर किसी के जीवन में हुई बड़ों की बात नहीं मानने से, अगर किसी के जीवन में भाग्योदय हुआ है केवल बड़ों की बात मानने से, इतने ही सार बात है। महाराज जी एक बात मन में आई, समय हो गया। हमारे सेठ जी जब पद्म पुराण के से संक्षिप्त आकर जो बना रहे थे, इसमें उन्होंने एक बात कही थी, ये जो लिखने वाला और जो पार्टी माने स्लेट साफ करने वाला, दोनों को बराबर के पुण्य अर्थात लाभ मिलेगा। ऐसे महाराज ये जो कृपा से ये जो चातुर्मास का आयोजन हुआ, महाराज केवल केवल विशुद्ध कृपा। ये सेठ जी महाराज जी ये महापुरुषों की केवल विशुद्ध कृपा। और हम तो इससे हम कहते हैं महाराज जी जो स्लेट साफ से लेकर के जो लेखन तक, अनुमोदन तक, जो कि यहां पर सब महाराज जी से बताया ना, विरोधी भी यहां पर हमारे जीवन को, अवरोध को मिटाना, यहां पर महाराज जी सब सहायक के बने हैं। छोटे से लेकर बड़दरी बिछाने वाले, ये करने वाले, महाराज जी सब के सब। मेरी दृष्टि जब जाती है, हमारे जितने भाई लोग, जितने हमारे कर्मचारी, महाराज जी ये अगर नहीं होते काम हो सकता। किसी ने माइक लगाया, किसी ने लाइट लगाया, किसी ने ये बिछाया, किसी ने आज जल, माने हर व्यवस्था इसमें आवश्यकता होती है। ये महाराज जी, सेठ जी और भगवान की कृपा से ही संभव पर हुआ। इसलिए मैं सबके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं। क्या बताऊं, मेरे हृदय गदगद होता है, ये कृपा वास्तव में क्या है। और यदि कहीं पर कोई मेरी त्रुटि हुई है, समझ रहे ना, मेरे हृदय में कहीं किसी के प्रति, महाराज सच के तो किसी के प्रति ना था, ना है और ना रहेगा। और आप भी ये भी कृपा करो, कभी यदि आपको दिखती है ना, ये भी हट जाए, कहीं रहे ही नहीं। और ऐसा निर्मल हृदय हो और सबकी कृपा मिले। कृपा मतलब केवल भगवान का आश्रित से, महापुरुषों के आश्रित से जीवन चले और किसी का आश्रय नहीं ले। और महापुरुषों की आज्ञा को ये दास अक्षर अक्षर से, छोटी छोटी बात से लेकर बड़ी बड़ी तक ये अक्षर से पालन कर पाए, ये सामर्थ्य आप प्रदान कीजिए, आप कृपा कीजिए। जैसे मैं महाराज जी की हो के रहूं और महाराज जी के निमित्त ही मेरे श्वास प्रश्वास चलती रहे और उन्हीं के लिए ही मेरे सर्वस्व, ये महापुरुषों के लिए ही जीवन। तो आप सभी लोग कृपा कीजिए। कभी अगर कोई त्रुटि हो गई हो ज्ञान अज्ञान से, आप अपने अबोध बालक समझ करके, क्षमा तो नहीं कहता हूं, आप ऐसे दंड दीजिए जैसे दोबारा ऐसे गलती में नहीं करो। ये चरणों में आपके प्रणाम है। अभी थोड़ी देर के लिए हम शांत रह जाएंगे इस बात को लेकर के। मूल में आश्रय है। लगभग 2 महीने से हमने सत्संग श्रवण किया, जो सार महाराज जी ने हमको प्रसाद रूप में दिया है। स्वस्थ योगस्थ
चरणस्थ और अंकस्थ, जो अंतिम प्रवचन को लेकर के हमारे बात चली थी दीर्घ 2 महीना तक, सदैव हम ये अनुभव करें, उसी स्थिति में हमको रहना है और उनकी आज्ञा का पालन करना है। आश्रय एकमात्र उनका रखना है। रहना घर पे, आज्ञा पालन करना भगवान और महापुरुषों का, और आश्रय केवल उनका लेना, भगवान के, उनकी वाणी का। ये सार वस्तु संक्षेप में सूत्रात्मक रूप में। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलू नहीं। हे मेरे नाथ, हे मेरे प्राणनाथ, कोई भी आपको भूले नहीं। हे मेरे प्यारे, हे मेरे प्राण प्यारे, कोई भी अपने आप को भूले नहीं। नारायण 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 नारायण। सबको प्रणाम, सबको प्रणाम, सबको प्रणाम, सबको प्रणाम। स्वामी जी महाराज, स्वामी जी महाराज, महापुरुषों को नहीं भूलना ही भगवान को नहीं भूलना है।